Our next topic is qualitative characteristics of accounting. फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी. अब हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर जो उसके यूज़र्स है वो यूज़र्स समझ ही ना पाए कि हमने क्या रिजल्ट्स निकाले हैं, क्या इनका रेलेवेंस है, हम कहना क्या चाहते हैं, तो फिर इस अकाउंटिंग प्रोसेस का हमें कोई भी यूज़ नहीं होगा. इसलिए अंडरस्टैंडेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अकाउंटिंग का. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि हम जिस सेंस के साथ जिस भी इंटेंट के साथ हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो सामने वाला यूज़र है वो भी उस इन्फॉर्मेशन को उसी सेंस में ले, उसी इंटेंट से पढ़े, तभी इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा होता है. नेक्स्ट वन इज़ रेलेवेंस. रेलेवेंस का मतलब होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़र्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखती हो. जैसे कि मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक. अब हम किसी यूज़र को अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि उस बेसिस पे वो जो यूज़र है आगे प्रिडिक्शन कर सके, आगे के डिसीजंस ले सके, या तो फीडबैक दे सके कि हाँ हमने इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है, इसमें ये चीज़ है या हमें इसमें ये गलती लगती है, तो वो एक अच्छे तरीके से हमें फीडबैक प्रोवाइड कर सके, तभी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट मानी जाती है. नेक्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी. फ्री फ्रॉम एरर एंड बायसनेस. रिलायबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई भी एरर या गलती नहीं होनी चाहिए, या बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कि जिस भी पर्सन ने इस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया है उसने बिना बायसनेस, बिना किसी की तरफदारी किए वो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी हैं, और ये बिल्कुल रिलायबल है. इसके ऊपर इस इंफॉर्मेशन को हम बेस रखकर अपने डिसीजंस को ले सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ कंपेरेबिलिटी. कंपेरेबिलिटी ये होता है कि अब जैसे कि दो बिजनेसेस हैं, अब हमने उन दो बिजनेसेस को कंपेयर करना है कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. हम फाइनेंशियल पोजीशन उन दोनों बिजनेसेस की तभी ही कंपेयर कर सकेंगे कि जब उनके जो स्टैंडर्ड्स होंगे, या उन्होंने जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिया होगा, या उनका फॉर्मेट सेम होगा, तभी हम इन दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं. अगर दोनों ही बिजनेसेस की जो अकाउंटिंग का स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है, तो हम उनको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो हम रिजल्ट्स ही नहीं निकाल पाएंगे कि कौन सी कंपनी किससे बेटर है. नेक्स्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि ईयर टू ईयर जो कंपनी है वो अपने अकाउंट्स जो प्रिपेयर करी उसका तरीका सेम रहे. अगर फॉर एग्जांपल एक मेथड वो एक ईयर में यूज़ करी है, तो नेक्स्ट ईयर भी वो उसी मेथड को यूज़ करके अपनी अकाउंटिंग करें, तभी हम ईयर टू ईयर देख सकेंगे कि हमारी ग्रोथ हुई है या हमारे क्या लॉसेज हो रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ मटेरियलिटी. मटेरियलिटी का मतलब होता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो एक यूज़र है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें वो एक ऐसा इंटेंट, उसमें कितनी जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि वो जो सामने वाला यूज़र है उसके डिसीजंस को अच्छे से इन्फ्लुएंस करे वो. नेक्स्ट वन इज़ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि जब भी जो पर्सन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बना रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, उसको बहुत ही ध्यान से बनानी है, कि ये नहीं कि कोई भी एरर हो या कोई भी उससे गलती हो, बहुत ही कॉशियस के साथ बनानी, क्योंकि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो बताता है कि आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है. इसलिए कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि हमने बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स बनानी है. लास्ट वन इज़ टाइमलीनेस. टाइमलीनेस का मतलब होता है कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, वो हमें टाइमली प्रोवाइड करनी है, कि ये नहीं कि इस साल की हम जो रिपोर्ट है वो हम 2 साल बाद दें. अगर हम इस साल की रिपोर्ट 2 साल बाद देंगे तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा. इसलिए हमें टाइमली प्रोवाइड करनी पड़ेंगी रिपोर्ट्स. दैट्स ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. थैंक यू.